हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल गुरु। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हम लोग ब्लॉगर में लेबल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेबल्स क्या होता है और उसको हम लोग उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं और हेडर इमेज क्या होता है और वो कैसे डिज़ाइन होती है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। और अगर आपको कहीं कुछ करने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ डाउट्स हो रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने जो है डाउट शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके वो डाउट्स क्लियर करें। तो चलते हैं हम आगे लेबल्स की तरफ। ये ब्लॉगर है, ब्लॉगर का डैशबोर्ड है। हम पोस्ट्स पर जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 3 पोस्ट्स बने हुए हैं। यहाँ पर ये जो एसईओ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिखा हुआ आ रहा है, ब्लॉगिंग लिखा हुआ आ रहा है। ये लेबल्स हैं। अब ये लेबल्स क्यों क्रिएट होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, हम लोग ये देखेंगे। मैं एक नया पोस्ट लिखने जा रही हूँ और ये पोस्ट मैं किस पे लिखने जा रही हूँ, ये पोस्ट में लिखने जा रही हूँ कीवर्ड रिसर्च पर। तो इस ब्लॉग में मैं इस कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताऊंगी। मैं यहाँ पर अपना मेन कंटेंट लिख दूँगी, जो जैसा मुझे लिखना होगा वैसा लिख दूँगी। और यहाँ पर लेबल्स में मैं इसका एक कैटेगरी फिक्स करूँगी कि ये ब्लॉग कीवर्ड रिसर्च किस कैटेगरी में आता है। तो लेबल हमारे पास एक कैटेगरी की तरह काम करता है। आप जो भी ब्लॉग्स लिखते हैं उनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास इतनी पहले कैटेगरीज बनी हुई हैं। मैं इस वाले ब्लॉग को कहीं पर भी डाल सकती हूँ। कहीं पर मतलब इस वाले ब्लॉग को मैं इनमें से जो कैटेगरी सूट करे मैं उनमें डाल सकती हूँ। ये कीवर्ड रिसर्च का ब्लॉग है तो मैं इसके लिए ये लेबल चूज़ कर रही हूँ। ठीक है। ये गूगल कीवर्ड प्लानर से भी रिलेटेड है तो मैं ये वाला लेबल भी चूज़ करूँगी। तो ये होता है कि हम लोग लेबल का क्यों यूज़ करते हैं। लेबल का हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास एक कैटेगरी आ जाए, हम लोग अपना जो है कैटेगराइज कर सकें अपने ब्लॉग्स को। और अगर आपको इसमें से मुझे यहाँ पर कुछ और लिखना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर लिखना होगा टेक्निकल बग्स इन विंडोज़ 10। तो यहाँ पर मुझे इससे रिलेटेड कोई कैटेगरी नहीं दिख रही है। मैं इससे रिलेटेड कैटेगरी बना सकती हूँ यहाँ पर ये करके, विंडोज़ टाइप करके विंडोज़। तो मेरा जो ये वाला ब्लॉग है ये विंडोज़ की लेबल में या विंडोज़ की कैटेगरी में आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से पब्लिश करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला ब्लॉग आ गया। अब अगर मैं इसमें और लेबल्स ऐड करना चाहूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर मैनेज पर क्लिक करती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लेबल्स पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पर जो जो लेबल्स इसके साथ अप्लाई होते हैं मैं यहाँ पर उसको चूज़ करके और कोई लेबल भी ऐड कर सकती हूँ इसमें और इसको अप्लाई कर दूँगी। और अगर मुझे इसमें कुछ और लेबल्स डालने हैं तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर लेबल्स पे जाऊँगी और यहाँ पर इसके लेबल्स ऐड कर दूँगी। तो ऐसे होता है कि हम लोग लेबल्स बनाते हैं और हमने जो ब्लॉग पोस्ट्स लिखे हैं ब्लॉगर में उनको अलग अलग लेबल्स के अंडर कैटेगराइज करते हैं। इससे आसानी होती है हमारा जो है ब्लॉग्स मैनेज करने के लिए। वो अलग अलग कैटेगरीज में आ जाते हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे दिखते हैं और कहाँ पर दिखती हैं, विजिबल कैसे होते हैं।
मैं यहाँ पर जाऊँगी, ये मेरा ब्लॉग है। ओके, यहाँ पर साइड बार में मैंने लेबल्स डिस्प्ले करा रखे हैं। ओके, तो जब भी कोई यूज़र ब्लॉगर पर क्लिक करेगा तो ये ब्लॉगर के इस पर आ जाएगा। इसको ब्लॉगर से रिलेटेड जो है ब्लॉगर से रिलेटेड इसको ब्लॉग्स दिखेंगे। कीवर्ड जैसे ही लेबल क्लिक करेगा तो उस लेबल के अंडर जो भी की ब्लॉग पोस्ट्स आते हैं वो यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। अब हम लेआउट में जाते हैं। लेआउट में यहाँ पर आपको सारे जो हैं गैजेट्स आपको नज़र आते होंगे। अगर आपको लेबल का गैजेट नज़र नहीं आ रहा तो आप ऐड गैजेट्स पे क्लिक करके यहाँ पर आप देखेंगे कि लेबल का गैजेट कहाँ है, तो उसको क्लिक करके यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि लेबल्स आपके ब्लॉग पोस्ट पर विजिबल हो जाएं तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हम अपने ब्लॉग पर पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पेजेस क्रिएट करने के लिए हम लोग पेजेस पे जाएंगे। यहाँ पर जो भी आपने पेजेस यहाँ पर जो भी आपने पेजेस बनाए हुए हैं वो नज़र आएंगे। और अगर आपको कोई पेज नज़र नहीं आ रहा मतलब आपने कोई पेज नहीं बनाया है। मैंने यहाँ पर अभी 2 पेजेस बनाए हैं, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट्स। और अगर मुझे नया पेज बनाना है तो मैं यहाँ न्यू पेज पे क्लिक करके यहाँ पर उस पेज का टाइटल लिख दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे रिव्यूज़ का एक पेज बनाना है तो मैंने इसका नाम टाइटल रिव्यूज़ रख दिया और इसको पब्लिश कर दिया, कंफर्म कर दिया मैंने इसको। इसके बाद मुझे और एक पेज बनाना है जिसमें मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो है सारा एक पेज बनाना है मुझे। यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो यहाँ पर मैंने इसको पब्लिश किया तो मेरे पास 2 पेजेस आ गए। अब मैं और एक पेज बनाती हूँ जिसका नाम मैं विंडोज़ रख देती हूँ और यहाँ पर इसको पब्लिश कर दिया मैंने। तो ऐसे मेरे पास ये पेजेस आ गए। और अगर इनमें से कोई पेज मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसको यहाँ पर डिलीट कर सकती हूँ। ओके, अब हम देखते हैं कि हम लोग इन पेजेस में, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च इंजन का पेज बनाया तो मैं इस सर्च इंजन के पेजेस में अपने ब्लॉग्स कैसे डाल दूँगी। ओके, तो इसके लिए हम चलते हैं, ये मेरा ब्लॉग है, यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ पर मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पर जो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से जो भी इस कैटेगरी में जो भी ब्लॉग्स आए हैं वो विजिबल हो जाते हैं। ये यूआरएल कॉपी करके मैं ब्लॉगर पर जाती हूँ, ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर जाती हूँ और यहाँ पर लेआउट में जाऊँगी। लेआउट में मैं पेजेस में जाऊँगी। पेजेस में जाकर मैं यहाँ पर ऐड न्यू आइटम करूँगी और जिस पेज के अंडर मुझे ये रखना है उस पेज का मैं यहाँ पर नेम सर्च करूँगी यहाँ पर, और यहाँ पर मैं उसका यूआरएल डाल दूँगी। ये वही यूआरएल है जो मैंने लेबल का यूआरएल कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर मैं सेव करूँगी इसको, यहाँ पर मैं फिर से सेव करूँगी। ओके, अब मैं वापस जाती हूँ यहाँ पर मेरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पेज आ गया है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे मैंने क्लिक किया तो ये वो सारे पेजेस दिखा रहा है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है। अब मैं एक और पोस्ट लिख देती हूँ
जिसको मैं विंडोज़ लेबल के साथ, एक और मेरा पोस्ट है जो विंडोज़ लेबल के साथ है। और मैं पेजेस में जाकर यहाँ पर भी मेरा एक और पेज बना हुआ है विंडोज़ के नाम से। तो विंडोज़ का जो पोस्ट है वो मैं विंडोज़ के पेज में डालना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, वापस अपने ब्लॉगर पर जाऊँगी, यहाँ पर विंडोज़ का देखूँगी, ये विंडोज़ का लेबल है, ये यूआरएल कॉपी करूँगी और यहाँ पर मैं लेआउट पे जाऊँगी। लेआउट पे जाकर मैं पेजेस में जाऊँगी और यहाँ पर मैं ऐड न्यू करूँगी। ऐड न्यू करके मैं विंडोज़ का पेज देखूँगी कहाँ पर है और वहाँ पर ये विंडोज़ लेबल का यूआरएल डाल दूँगी और इसको सेव कर दूँगी, सेव करूँगी यहाँ से। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं देखती हूँ कि ये काम करता है या नहीं करता। मैं व्यू ब्लॉग पर गई, यहाँ पर मैंने ओपन करा और यहाँ पर मैंने विंडोज़ पे क्लिक करके जो विंडोज़ से रिलेटेड ब्लॉग्स हैं वो मेरे विंडोज़ पेज में आ गए। तो ये फ़ायदा है हमारे लेबल्स का, और हम लोग अपने जो है ब्लॉग्स कैटेगराइज करके अलग अलग पेजेस में डाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फिर से ब्लॉगर की तरफ। हम लोग हेडर इमेज डिज़ाइन करते हैं अपने ब्लॉगर की। हेडर इमेज का यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन। फिर से हम लेआउट में जाके यहाँ पर आपको हेडर इमेज का अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर मैं ये जो पेन साइन है मैं इस पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर मैं जो मैंने हेडर इमेज डिज़ाइन करी हुई है मैं उसको अपलोड करती हूँ। यहाँ पर क्लिक करके अपलोड इमेज, चूज़ फाइल, ये मैंने हेडर इमेज डिज़ाइन करी है, ये कैनवा में डिज़ाइन करी है। तो इसके अगर आपको कैनवा में डिज़ाइन करना नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसका एक वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। यहाँ पर मेरा हेडर इमेज आ गया है। इसको मैं यहाँ से सेव करके, यहाँ से सेव करके और यहाँ पर देखती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। ये उसके ऊपर जो है वेबसाइट टाइटल आ रहा है। इसको मैं वापस हेडर इमेज में जाकर यहाँ से इसको ऑफ कर देती हूँ। सेव करा, इसको वापस देख रिफ्रेश करके, तो अब मेरा ये परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसे हम लोग अपने ब्लॉगर में हेडर इमेज जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप हमारे इस चैनल डिजिटल गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, आप चाहते हैं हम किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना जो है वो डाउट्स या प्रॉब्लम्स आप शेयर करिए और हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।